वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपकी मैंने वीकली करंट अफेयर कवर की है 17 अगस्त से लेकर के आपकी 24 अगस्त तक की। तो इसमें जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। एंड उससे रिलेटेड मैं आपकी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2020 में पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज या नौरोज के रूप में भी जाना जाता है, मनाया गया। तो ए ऑप्शन है इसका 13 अगस्त, बी ऑप्शन है इसका 14 अगस्त, सी ऑप्शन है इसका 15 अगस्त, डी ऑप्शन है इसका 16 अगस्त। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त को जो है ये मनाया गया है, जिसे नवरोज या नौरोज के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका पारसी नववर्ष है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। पारसी नववर्ष इसे ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को जो है चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह 300 वर्षों से मनाया जा रहा है। ये जो आपका पारसी नववर्ष है, इसे ईरानियों के कैलेंडर की जो शुरुआत हो गई है, इसीलिए आपका ये मनाया जाता है और ये 300 वर्षों से मनाया जा रहा है। 300 वर्ष पहले से ही ये जो आपका मनाया जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में ब्रिटेन सरकार ने किस देश में 3 मिलियन का नवाचार चुनौती कोष शुरू है? तो ए ऑप्शन है इसका इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है इसका इटली, सी ऑप्शन है इसका जापान, डी ऑप्शन है इसका भारत। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में जो है ब्रिटेन सरकार ने 3 मिलियन का नवाचार चुनौती कोष जो है शुरू किया है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन की राजधानी की आपकी लंदन, और मुद्रा कौन सी आपकी पाउंड स्टर्लिंग जो है ब्रिटेन की मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कौन है आपके? बोरिस जॉनसन जो है प्रधानमंत्री है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, HDFC बैंक शौर्य किसान गोल्ड कार्ड KGC नामक एक कृषि की पेशकश शौर्य KGC रुपए के बीमा कवर के आएगा। तो ए ऑप्शन है इसका 4 लाख, बी ऑप्शन है इसका 6 लाख, सी ऑप्शन है इसका 10 लाख, डी ऑप्शन है इसका 12 लाख। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख जो है इसमें कवर किए जाएंगे इस बीमा में। KGC रुपए के बीमा में जो है 10 लाख रुपए जो है इसमें कवर किए जाएंगे। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। यह कार्ड फसल के उत्पादन, फसल के बाद रखरखाव और उपभोक्ता की जरूरतों के लिए जो है वित्त प्रदान करेगा। जो आपके पैसे जो होंगे, यह जो है ये कार्ड जो है आपका फसल के उत्पादन, जब आपकी उत्पादन हो रहा होगा फसल में, जो मतलब फसल उग रही होगी तब, और फसल के बाद, और इसकी रखरखाव के लिए जो है अगर उपभोक्ता को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये पैसे जो है उनको प्रदान करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फ्लो मैककार्डल ने अपना 35वां सफर करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह किस देश से हैं? तो ए ऑप्शन है इसका USA, बी ऑप्शन है इसका ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है इसका जर्मनी, डी ऑप्शन है इसका इटली। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं क्लो मैककार्डल। इन्होंने जो है अपना 35वां सफर जो है वो पूरा किया है और इन्होंने सभी पुरुषों का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंग्लिश चैनल को पार करने में। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। 16 अगस्त 2020 को मैककार्डल ने इंग्लैंड में डोवर से उत्तरी फ्रांस के बीच, डोवर से और उत्तरी फ्रांस के बीच जो है लगभग 35 किलोमीटर की जो है तैराकी 10 घंटे और 40 मिनट में पूरी की। इन्होंने जो है 35 किलोमीटर की जो दूरी है उन्होंने 10 घंटे और 40 मिनट में जो है वो कवर की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपकी? कैनबरा। और प्रधानमंत्री कौन है आपके? स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, किस देश ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट को बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ए ऑप्शन है इसका अमेरिका, बी ऑप्शन है इसका जर्मनी, सी ऑप्शन है इसका इजराइल, डी ऑप्शन है इसका रूस। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
अमेरिका ने किए हैं F-16 जेट को जो है बेचने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये ताइवान को बेचे जाएंगे। अमेरिका ने ताइवान को 66 F-16 जेट जो है बेचने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो अमेरिका जो है वो 66 F-16 जो है ताइवान को बेचेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2020 में पंडित जसराज का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ए ऑप्शन है इसका पद्मश्री, बी ऑप्शन है इसका पद्म भूषण, सी ऑप्शन है इसका पद्म विभूषण, डी ऑप्शन है इसका 1 और 2 और 3 सभी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3 सभी, यानी कि पद्मश्री से भी ये सम्मानित है, पद्म भूषण से भी और पद्म विभूषण से भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए महामारी सेवा के 19 विजेताओं में शामिल है। तो ए ऑप्शन है इसका सार्थक गुप्ता, बी ऑप्शन है इसका रवि सोलंकी, सी ऑप्शन है इसका राहुल कुमार, डी ऑप्शन है इसका अमन कश्यप। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रवि सोलंकी जो है वह ब्रिटेन रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है इस महामारी के 19 विजेताओं में से एक हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने IPL के आगामी सत्र के लिए टाइटल परियोजन अधिकारों के लिए BCCI कितने करोड़ रुपए का करार किया है? तो ए ऑप्शन है इसका 168 करोड़, बी ऑप्शन है इसका 222 करोड़, सी ऑप्शन है इसका 256 करोड़, डी ऑप्शन है इसका 280 करोड़। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 222 करोड़ का करार किया है BCCI ने। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। UAE में 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक जो है 10 नवंबर 2020 तक जो है आपका IPL का आयोजन होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, किसने घोषणा की कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे होगा? तो ए ऑप्शन है इसका कमलनाथ, बी ऑप्शन है इसका शिवराज सिंह चौहान, सी ऑप्शन है इसका नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन है इसका अमित शाह। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह ने जो है उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो है आपका ग्वालियर चंबल जो है एक्सप्रेसवे उसका नाम बदल दिया है, उसके नाम पर जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल के नाम पर जो है रख दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से लेकर के 2020 में किस किताब की अगली कड़ी है? तो ए ऑप्शन है इसका इंडियाज वॉर्स एट क्लास 1952 से लेकर के 1972 तक, बी ऑप्शन है इसका फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज एट वॉर्स 1951 से लेकर के 1972 तक, सी ऑप्शन है इसका इंडियाज वॉर्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से लेकर के 1971 तक, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियाज वॉर्स ए मिलिट्री हिस्ट्री जो है 1947 से लेकर के 1971 तक, इसका ही ये आपका अगला पार्ट है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 से लेकर के 2020 तक। तो आपकी इसकी अगली कड़ी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 10% बायोएथनॉल के मिश्रण लक्ष्य रखा है? तो ए ऑप्शन है इसका 2021, बी ऑप्शन है इसका 2022, सी ऑप्शन है इसका 2023, डी ऑप्शन है इसका 2024। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक जो है वो भारत सरकार जो है पेट्रोल में 10% तक जो है बायो एथनॉल के मिश्रण का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने किसके साथ
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ए ऑप्शन इसका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी ऑप्शन है इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी ऑप्शन है इसका गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ जो है जहाजरानी मंत्रालय ने जो है आपका समझौता किया है, इसके ऊपर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य है तटीय समुदाय के बढ़ते समुद्री उद्योग और विकास के लिए मानव संसाधन की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जो है करना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 तक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने करोड़ श्रम दिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं? तो ए ऑप्शन है इसका 12, बी ऑप्शन है इसका 15, सी ऑप्शन है इसका 19, डी ऑप्शन है इसका 21। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 करोड़ लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। किस अभियान के तहत? गरीब कल्याण रोजगार के अभियान के जो तहत है 21 करोड़ श्रम दिवस को जो है रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों और प्रभावित नागरिकों के लिए जो है रोजगार और आजीविका के अवसरों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है यह अभियान शुरू किया है। जो आपके प्रवासी जो लोग थे जो यहाँ से छोड़ करके कहीं और चले गए हैं कोविड-19 की वजह से, तो उन्हीं के लिए जो है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार शुरू किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी एनआरए टेस्ट राज्य के युवाओं को उनके स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की जाएगी। तो ए ऑप्शन है इसका बिहार, बी ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है इसका पंजाब, डी ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। युवाओं को उनके स्कोर के आधार पर जो है सरकारी नौकरी की जो है पेशकश की जाएगी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के निर्माण को जो है मंजूरी दी है। एनआरए जो आपका है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है इसको जो है मंजूरी दे दी गई है। अगर आपको कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी है उसमें आपको ये पहले एग्जाम देना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप उसमें आपका जितना स्कोर आएगा फिर उसके बाद जो आप दूसरा पेपर होगा वो आप दे पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका सुभाष चंद्र गर्ग, बी ऑप्शन है इसका राजीव कुमार, सी ऑप्शन है इसका अमिताभ कांत, डी ऑप्शन है इसका जगदीश भगवती। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार को जो है नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है 2020 में अगस्त के। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। यह अशोक लवासा का जो है स्थान लेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अशोक लवासा थे पहले आपके चुनाव आयुक्त, जिनकी जगह जो है वो आपके राजीव कुमार चुने गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्रालय ने देश के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक AINTT छठी गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया। तो ए ऑप्शन है इसका थाईलैंड में, बी ऑप्शन है इसका इंडोनेशिया में, सी ऑप्शन है इसका लाओस में, डी ऑप्शन है इसका वियतनाम में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये थाईलैंड में आयोजन हुआ है छठी गोलमेज सम्मेलन का। किसका? आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक इसकी फुल फॉर्म है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। इसकी थीम क्या थी आपकी? आसियान भारत पोस्ट कोविड साझेदारी का सुदृढ़ीकरण थी। और थाईलैंड की राजधानी क्या आपकी? बैंकॉक। और मुद्रा क्या आपकी? थाई बहत। थाई बहत जो की मुद्रा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा, अगस्त
2020 में किस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण स्कीम लॉन्च की है? तो ए ऑप्शन है इसका ICICI बैंक, बी ऑप्शन है इसका HDFC बैंक, सी ऑप्शन है इसका PNB बैंक, डी ऑप्शन है इसका येस बैंक। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। येस बैंक ने जो है आपके सिक्योरिटी के खिलाफ जो है ऋण स्कीम लॉन्च की है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले किस वर्ष तक 12% से बढ़कर 15.7 लाख हो सकते हैं? तो ए ऑप्शन है इसका 2021 तक, बी ऑप्शन है इसका 2023 तक, सी ऑप्शन है इसका 2025 तक, डी ऑप्शन है इसका 2030 तक। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक जो है आपके 12% से बढ़ करके ये 15.7 लाख जो है आपके ये मामले बढ़ सकते हैं कैंसर के भारत में, सिर्फ भारत में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो है रिपोर्ट के अनुसार है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2020 में भास्कर मैती का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन है इसका बास्केटबॉल, बी ऑप्शन है इसका हॉकी, सी ऑप्शन है इसका फुटबॉल, डी ऑप्शन है इसका क्रिकेट। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह फुटबॉल से संबंधित थे भास्कर मैती, जिनका भी निधन हो गया हाल ही में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों आपका मैती है, मैती ने 1975 से लेकर के 1979 तक जो है संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 में किस राज्य में राज्य भीतर या बाहर यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा? तो ए ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है इसका छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है इसका गुजरात। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में अब हो गया है कि आपको ई पास की जो अनिवार्यता नहीं रहेगी, मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। अगर आपको कहीं बाहर जाना है या आपको राज्य में ही रहना है तो उसके लिए आपको ई पास की ज़रूरत अब नहीं है। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।